बसपा के सिद्धांत बहुत अलग हैं, आप किस तरीके से उसके अंदर समा पाएंगे? सर, सिद्धांत मेरा सीधा ही है, चाहे पार्टी कोई भी हो। बुजुर्गों का सम्मान करना, क्षेत्र में काम करना, क्षेत्रवासियों का सम्मान करना और अपने देश के लिए काम करना, अपने क्षेत्र के लिए काम करना, मेरे एक ही सिद्धांत है। जी, अगर आप निगम में आते हैं तो क्या बदलाव सबसे पहले करेंगे? निगम में बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, एक नहीं बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आज आप देखिए, गरीब जनता, मेरे क्षेत्र की गरीब जनता, दिल्ली की गरीब जनता, जब से एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है, एक एक मकान बनाने के लिए 1.5-2 लाख रुपए देना पड़ता है पर लेंटर। एक कीमत डिसाइड हो गई है कि 50,000 के, 70,000 के, 1 लाख। ये कौन सा कानून है, कौन सा संविधान है? कहाँ लॉ में लिखा है कि 50 गज के मकान के लेंटर पर इतना पैसा देना पड़ेगा? ये कोई संविधान थोड़ी ना है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार निगम पार्षदों द्वारा फैलाया गया है। अगर क्षेत्रीय निगम पार्षद चाहे तो 1 रुपया भी कोई जेई, एई, मैट, कोई भी एमसीडी का अधिकारी या कर्मचारी 1 रुपया क्षेत्र से नहीं ले सकता, क्योंकि निगम पार्षदों की डिमांड होती है कि हमें महीने में इतने पैसे चाहिए। तो उनकी मजबूरी है कि वो ला के देते हैं। वो गरीबों का खून चूसते हैं, गरीबों की खाल खींचनी पड़े। एक एक व्यक्ति 20-20 साल में पैसा इकट्ठा करके हमारे क्षेत्र गरीब व्यक्ति अपना मकान बनाता है। मकान बनते ही दीवारें खड़ी होती, जब लेंटर पड़ना चालू होता है तो पैसे की डिमांड आनी चालू हो जाती है। सबसे पहली मेरी ये है कि मैं अपने क्षेत्र में किसी भी मकान पर, किसी भी लेंटर पर 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा। और सबसे मेन समस्या हमारे क्षेत्र में सफाई की है। क्षेत्र में गलियों में रेगुलर सफाई होगी, नालियों की सफाई होगी, और जब भी बरसातें आने वाली होंगी उससे 2 महीने पहले मैं बड़ा गोकलपुर ड्रेन है उसको साफ कराऊंगा। और जो भी क्षेत्रीय समस्या जो भी एमसीडी के अंडर में आती है, चाहे वो पार्क हो, कोई भी कार्य हो, उसको मैं सुचारू रूप से करूँगा। यह वादे तो केजरीवाल जी भी करते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त पूरा दिल्ली को बनाऊंगा। तो देखो, समय है 67 से 63 पे आ गए हैं, और आगे आने वाले जैसा भी समय चल रहा है, लोगों को उनसे भरोसा खत्म होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार का चरम सीमा पर है। तो आने वाले समय में जैसे और पार्टियां भी गई, जैसे कांग्रेस खत्म हुई थी, ऐसे ये भी खत्म हो जाएगी। जी, निगम में आने के बाद आप बदलेंगे नहीं, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसकी गारंटी मेरे क्षेत्र की जनता देगी। मेरे क्षेत्र के पूजनीय मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी बहनें, ये सब देंगे जो मुझे वोट देंगे। मेरी वोट ही उनकी गारंटी है कि अगर मैंने जो वादे किए मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और उनको मुझ पर पूरा विश्वास है। विश्वास इसलिए है कि अभी जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं काउंसलर हूँ, ना एमएलए हूँ, ना एमपी हूँ, ना ही किसी सरकारी पद पे हूँ, ना ही किसी सरकारी सामान का मैं दुरुपयोग कर रहा हूँ। मैं अपने पास से जो मेरी मेहनत की कमाई है, मैं आज भी उतना काम कर पा रहा हूँ जो निगम पार्षद नहीं कर सकता, जो एमएलए नहीं कर सकता, जो एमपी नहीं कर सकता। जो काम उन्होंने छोड़े, जो क्षेत्र की जनता ने मुझे बताए, मैंने उन काम को हमेशा समय पर पूरा किया। जी, बताया जा रहा है कि 230 वार्ड पे त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? 2 दिन पहले तक मेरे प्रतिद्वंदी थे। आज मेरे क्षेत्र की जनता ने इतना मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया। आप भी देख रहे हैं अभी कितने हजारों आदमी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, और हर घर में एक आवाज़ जा रही है, चाहे वो मेरी माताएं बहनें पहुँचा रही हैं, मेरे नौजवान साथी पहुँचा रहे हैं। हर घर में आज एक आवाज़ है। इस बार जीत सच्चाई की होगी, ईमानदारी की होगी, निस्वार्थ सेवा की होगी। भ्रष्टाचार हारेगा, दुराचार हारेगा। ये लोग भ्रष्टाचारी जिन्होंने भ्रष्टाचार करके मेरी टिकट को कटवाया है, अपने हारने के डर से मेरी टिकट को कटवाया, ये जवाब क्षेत्र की जनता देगी। विनोद जी, क्या कारण रहा कि आप कांग्रेस का दामन छोड़ के बसपा का दामन थामा? कारण तो मेरी पूरी क्षेत्र की जनता जानती है, और मेरा क्षेत्र ही नहीं, मैं जब अभी टिकट नॉमिनेशन फाइल करने गया था, मुझे पूरी दिल्ली के लोग मिले, नॉर्थ ईस्ट के लोग मिले, सबने कहा भाई आपके साथ बहुत बुरा हुआ। कारण ये रहा कि जिस पार्टी की मैंने 30 साल अपनी माँ समझ के सेवा की, उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, दिल्ली के नेतृत्व में अनिल चौधरी जी ने मुझे धोखा दिया। मुझे आखिरी समय तक समझाते रहे कि आपकी टिकट हो गया, आप इलाके में जाके काम करें, और मुझे लास्ट टाइम पे धोखा देकर टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो भी पार्टी में 6 महीने से ज्वाइन भी नहीं हुआ। चलो छोड़िए, जिसके टिकट मिला अलग बात है। और मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने, क्योंकि मैं बहुत हताश और निराश था, मैं मेरा पूरा परिवार, मुझे मेरी क्षेत्र की जनता ने एक नई दिशा दी, एक नया निर्देश दिया, मुझे ऊर्जा दी कि बेटा तू इस क्षेत्र का लाडला है, यहाँ रोने की ज़रूरत नहीं है, अब खड़े होने की ज़रूरत है। जिसने तेरे साथ गलत किया है ये जवाब
हमारे क्षेत्र की जनता 4 तारीख को बटन दबाकर, हाथी का बटन दबाकर उसको जवाब देगी। और मैंने बसपा को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि यूपी में मायावती जी के शासनकाल में जो शासन रहा उसे पूरी यूपी, पूरी दिल्ली, पूरा भारत जानता है। इसलिए मुझे बसपा पसंद आई। मुझे क्षेत्र के लोगों ने भी बोला कि यही ऑप्शन है कि आप बसपा ज्वाइन कीजिए, ये दिल्ली, ये नेशनल लेवल की पार्टी है, इसलिए